हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो बच्चों, मैं अभिषेक श्रीवास्तव पढ़ाई एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सेक्शन सी सॉल्व करने वाले हैं। अभी तक सेक्शन ए और सेक्शन बी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अगर लास्ट वीडियो हम लोग ने सेक्शन बी में कुछ आपको होमवर्क दिया था, जिसमें अभी कुछ बच्चों ने ही उसको सॉल्व करके ग्रुप में भेजा है। आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो पूछो, कर ले रहे हो तो प्लीज उसको आप ग्रुप में भेजो या कमेंट करो। तो चलो बच्चों, आज सेक्शन सी बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सेक्शन सी में क्वेश्चंस क्या होते हैं, लंबे होते हैं और हमारे नंबर कितने जेब में आएंगे। अगर हम ये पूरा सॉल्व कर लेंगे तो हमारे नंबर आएंगे 18 मार्क्स पूरे जेब में आ जाएंगे, अगर हम लोग ये एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इसमें बच्चों ऑप्शनल जो होंगे वो, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको, केस स्टडी सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद एक वीडियो बनाएंगे, उसमें हम लोग सारे ऑप्शनल एक साथ कवर करेंगे। तो चलिए बच्चा, बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन की लेंथ देखकर पहले तो डरना मत। क्वेश्चन की लेंथ जितनी बड़ी उतना ही क्वेश्चन आसान है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, अ टीचर इज प्लानिंग अ सीटिंग अरेंजमेंट फॉर अ स्कूल इवेंट एंड हेंस नीड टू प्लेस चेयर इन रोज। कुछ रोज में चेयर प्लेस करनी है। अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एपी हेल्प्स इन दिस अरेंजमेंट इफ। एपी की हेल्प से उसको अरेंजमेंट कुछ करना है। तो इफ टोटल नंबर ऑफ रोज आर 9, द नंबर ऑफ चेयर इन लास्ट रो आर 28। तो मतलब टोटल रोज कितनी है, 9 है, ठीक है। तो A9 कितना दिया हुआ है, द नंबर ऑफ चेयर्स इन लास्ट रो A9 दिया हुआ 28, ये हमारा गिवन है। टोटल नंबर ऑफ चेयर इन ऑल रोज आर, मतलब नंबर सम दिया है ना, SN इज इक्वल टू 144, ठीक है। देन फाइंड द नंबर ऑफ चेयर इन फर्स्ट रो। तो बच्चों देखो कैसे करेंगे, फर्स्ट रो निकालना है। इसमें SN इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है बच्चों। ये फॉर्मूला होता है जिसमें SN हमको पता है, D हमको डिफरेंस नहीं पता है, N हमको पता है, A और D हमें यहाँ पे नहीं पता है। तो सबसे पहले D निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा A प्लस 9-1 इंटू D इज इक्वल टू 28। तो A प्लस 8D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 28, ठीक है बच्चों। एक और फॉर्मूला होता है SN का, जब फर्स्ट एंड लास्ट टर्म पता हो, ठीक है, बट हमको लास्ट टर्म पता, फर्स्ट टर्म नहीं पता। तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, अगर ये कोई फॉर्मूला नहीं लगता है तो उसके लिए मैं दोनों बता रहा हूं। SN इज इक्वल टू n/2 A प्लस L, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इसमें देखो, L मतलब लास्ट टर्म, A मतलब फर्स्ट टर्म। SN कितना दिया है, 144 इज इक्वल टू 9/2, A हमको नहीं पता, प्लस L हमको क्या दिया हुआ है, 28। ये लास्ट टर्म है ना, लास्ट रो में 28 चेयर्स है ना। तो 144 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू A प्लस 28, ठीक है। 2 4 जा 8, 2 4 जा, एक मिनट, मल्टीप्लाई करने से पहले एक बार चेक कर लेते क्या ये डिविजिबल है। 4 4 8 1 9, पहले तो ये 3 से ही डिविजिबल है। 3 क्या, इवन 9 से भी मे भी डिविजिबल होगा, चेक कर लेते हैं। 9 1 जा 9, 5 जाएगा, 9 1 जा 9, 9 से 5, 9 6 जा 54 इंटू 2 इज इक्वल टू A प्लस 28। तो A इज इक्वल टू हो जाएगा 32 माइनस 28 इज इक्वल टू हो जाएगा 32 माइनस 28 इज इक्वल टू 4। तो हमारी बच्चों फर्स्ट रो में कितनी चेयर्स होंगी, 4 होंगी। अब मैंने ये फॉर्मूला कहां से आया है इसको देखेंगे, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। SN जब आप स्टार्टिंग से देख रहे हो तब ये फॉर्मूला लगता है, जब लास्ट से करते हो ना तो माइनस लग जाता है, ठीक है, माइनस लग जाएगा। उसके बाद दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना। इसका मैं फॉर्मूला ये कहां से आया है इसकी प्रूविंग आपको शॉर्ट्स में आज या कल में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो चलो बच्चों, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो प्लीज लाइक करना और शेयर करना, ठीक है। अब इसमें क्या और भी कुछ बोला, नहीं, डी अगर पूछता
तो किसी भी एक इक्वेशन में, इस इक्वेशन में डाल के डी की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है। अभी तक का सैंपल पेपर में मेरे को सबसे अच्छा क्वेश्चन ये अभी तक मिला है, अभी तीनों सैंपल पेपर में सबसे अच्छा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ध्यान समझना, ये मेरा थोड़ा फेवरेट क्वेश्चन लग रहा है, मैं इसको थोड़ा अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा। तो देखो क्या बोला, टू टेंजेंट्स टीपी एंड टीक्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। सेंटर ओ सेंटर है सर्कल का, टीपी एंड टीक्यू दो टेंजेंट उस पर ड्रॉ किए गए हैं, एक्सटर्नल पॉइंट है टी। प्रूव करना है पी टी क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ पी क्यू। प्रूव करना है टी पी क्यू, सॉरी पी टी क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ओ पी क्यू, ये हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले गिवन में क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग, गिवन होता है या फिर नो दैट कह सकते हो कि टी पी इज इक्वल टू टी क्यू, टेंजेंट drawn from same point, from same point। ठीक है, रीजन भी आपको इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं थ्योरम रिलेटेड, तो उसमें आपको रीजन पूरा लिखना होता है। ठीक है, एंगल ओ पी टी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओ पी टी की बात कर, ओ पी टी इस पूरे की बात कर रहा हूं मैं, इस पूरे की। ठीक है, ये 90 डिग्री दिया हुआ है, क्यों? इसका रीजन क्या होता है, टेंजेंट मीट द सेंटर, इस टाइप से कुछ रीजन हम प्रॉपर लिख लेना। ठीक है, सेंटर, स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी, सॉरी, सेंटर। ठीक है, टेंजेंट मीट द सेंटर, तो जब टेंजेंट से टेंजेंट पॉइंट को सेंटर पॉइंट से मिलाया जाता है तो वो 90 डिग्री एंगल फ्रेम करती है। अब प्रूव करते हैं, तो सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो लेट कर लेते हैं, लेट द एंगल ऑफ ट्रायंगल पी टी क्यू, एंगल टी की वैल्यू मान लेते हैं हम लोग अल्फा। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, अल्फा लेट कर लेते हैं। तो इन ट्रायंगल टी पी क्यू या पी टी क्यू, एक ही लेके चलते हैं, ट्रायंगल पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू टी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। अब इसमें एंगल टी क्या लिया है, अल्फा लेट किया है, एंगल टी पी क्यू, टी पी, अब बच्चों ये इसके इक्वल है तो इसके सामने वाले एंगल्स क्या होंगे, सेम होंगे, तो इसको ले लेते हैं हम लोग 2 एंगल टी पी क्यू, इन दोनों को टी पी क्यू लेट कर लेते हैं, तो 180 हो गया। तो अल्फा की वैल्यू हो गई 180 माइनस 2 एंगल टी पी क्यू। ठीक है, टी पी क्यू आ गया हमारा। अब ये इक्वेशन हमारी क्या बनी, इक्वेशन बनी 1। ठीक, अब ध्यान से देखो, हम लोग अगर इस वाले एंगल टी पी क्यू की वैल्यू, टी पी क्यू है ना, हाँ, एंगल टी पी क्यू की वैल्यू निकालना हो तो एंगल टी पी क्यू प्लस, वी नो दैट एंगल टी पी क्यू प्लस क्यू पी ओ इज इक्वल टू एंगल टी पी ओ, कितना होता है, 90 डिग्री होता है। क्लियर है, इतना तो क्लियर होगा। अब टी पी क्यू की वैल्यू अगर हम निकालते तो एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू, पहले तो एक ये हमारी इक्वेशन फ्रेम होगी, टी पी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, 90, हम लोग निकाल किसके रहे हैं, टी पी क्यू की, 90 माइनस ओ पी टी, एंगल क्यू
पी ओ, या फिर इसको हाँ क्यू पी ओ मान लो, ठीक है, ये हमारा बन गया। अब इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दो। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 2, यहां पे कितना है 90 माइनस ओ पी क्यू, इसको मैंने उल्टा कर दिया, है वैल्यू पी की, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 92 जा 180 प्लस माइनस माइनस प्लस 2 एंगल ओ पी क्यू, 180 180 कैंसिल, अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई 2 एंगल ओ पी क्यू, ठीक है बच्चों। ये हमको प्रूफ करना था, ध्यान से देखना। तो अल्फा की वैल्यू मैंने क्या अल्फा किसकी वैल्यू मानी थी, अल्फा इज इक्वल टू टी रखा था, तो एंगल क्या लेंगे पी टी क्यू इज इक्वल टू 2 एंगल ओ पी क्यू। यही बच्चों हमको क्या करना था, ऊपर शक्ल देखो जरा, जो हमको प्रूफ करना था यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है बच्चों, हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों अगर इसमें कोई भी दिक्कत आई हो आपको समझने में तो प्लीज कमेंट करना। उससे पहले एक बार मैं रिपीट कर देता हूं मैंने किया क्या है। देखो बच्चों सबसे पहले टीपी और टीपी क्या है, इक्वल है, क्योंकि टेंजेंट सेम पॉइंट से ड्रॉ करेगी एक सर्कल पे। अब इसके अपोजिट एंगल क्या होंगे, सेम होंगे, जो इन दोनों साइड्स के अपोजिट एंगल्स होंगे, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में जो हमको चाहिए एंगल टी चाहिए, इसका रिलेशन निकालना है। तो इसका रिलेशन देखो, सबसे पहले तो ये ट्रायंगल में एक आ रही है एंगल, दूसरा इस पूरे 90 डिग्री में इससे रिलेट कर सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं ना। तो इसका रिलेशन पहले इस ट्रायंगल से इसकी वैल्यू निकाल लो, ठीक है, एक्सक्लूसिव वैल्यू। फिर इस पूरे से इस पार्ट की जब वैल्यू निकालोगे तो वो हमारा आंसर रिसीव हो जाएगा। देखो पहले 180 निकाला तो टीपी क्यू की वैल्यू हमने 180 एंगल अल्फा की वैल्यू हमने ये निकाल ली इन टर्म्स ऑफ टीपी क्यू। अब टीपी क्यू की वैल्यू हम निकालेंगे अब सेपरेटली, तो टीपी क्यू की वैल्यू निकाली 90 माइनस क्यू पी ओ, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड किया, वैल्यू पुट कर दी, तो एंगल अल्फा इज इक्वल टू एंगल 2 ओ पी क्यू मिला, जो कि हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, 3 नंबर तो आपके ऐसे जेब में आ जाएंगे। क्वेश्चन पढ़िए, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। अब बोला 10a, तो 10a इज इक्वल टू दिया है कितना 1/√3 दिया। तो 10a मतलब क्या होता है, 10a इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो a के अकॉर्डिंग जब a की तरफ से देखोगे तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा, तो 1/बेस क्या होगा, √3 ये होगा। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अंडर रूट में परपेंडिकुलर कितना है 1 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है √3 का स्क्वायर। तो √1 का स्क्वायर क्या होगा 1, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 इज इक्वल टू कितना आएगा √4 विच गिव्स 2। तो हाइपोटेन्यूज हमारा कितना हो गया 2, कितना हो गया 2, ठीक है। अब निकालना क्या है, बैक टू द पॉइंट, बैक टू द क्वेश्चन। साइन ए हमको निकालना क्या था, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ठीक है। ये हमको सॉल्यूशन जो क्वेश्चन में पूछा था वो कर रहा हूं इसका, ठीक है। तो देखो साइन ए क्या होता है, सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। हमने क्या बताया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा
हिंदुस्तान हरा भरा, ये होता है हमारा साइन का, ये होता है कॉस का, ये होता है टेन का, ये होता है कॉट का, ये होता है सेक का, और ये होता है कोसेक का। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ऐसे देखना है, जब ये साइन देखोगे तो ऐसे एरो लगा लो। मैं रिवाइज करा रहा हूँ ये बच्चों, अब आपको याद होना चाहिए यहाँ तक तो। ठीक, अब साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ए की बात कर रहा है तो परपेंडिकुलर ये होगा 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है 2। कॉस सी की बात कर रहे हैं, कॉस सी, जब कॉस सी आप देख रहे हो ना तो कॉस सी के हिसाब से ये एंगल बनेगा, इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा, और बेस क्या होगा, ये होगा। ठीक है, जब ब्लैक वाला जो मैंने बनाया ब्लैक एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है। ठीक है, अब कॉस सी तो बेस, कॉस का क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है 1, हाइपोटेन्यूज कितना है 2, प्लस कॉस ए, कॉस ए की बात करें तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, कॉस ए के अकॉर्डिंग क्या है, ए के अकॉर्डिंग जो है हमारा ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। ठीक, कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने बता दिया। तो √3/2 इंटू साइन सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस √3/2, ये हो गया 1/4 प्लस ये हो गया 3/4। एलसीएम लेने पे आया 4/4 इज इक्वल टू 1। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन था ना। चलो समझ गए, नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, सर्कल्स चैप्टर का है। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, सर्कल की रेडियस कितनी दी है, आर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सबटेंडेंट अ राइट एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट क्या है हमारा, ए माइनर सेगमेंट की अगर बात करें हम तो माइनर सेगमेंट क्या है हमारा, पहले तो ये फाइंड कर लेते हैं। माइनर सेगमेंट जो हम ये शेड कर रहे हैं ये क्या है हमारा माइनर सेगमेंट, ये फिलहाल तो डायग्राम में आपको दिया हुआ है। ठीक, अब मेजर सेक्टर, ध्यान से देखना, मेजर सेक्टर मतलब ये वाला डॉटेड वाला जो है, मैं कम डॉट बना रहा हूं, मेजर सेक्टर इसकी बात कर रहा है। इन दोनों की एंगल निकालना है। तो देखो सबसे पहले तो मेजर सेक्टर, आपको माइनर सेक्टर की तो वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी। क्यों, क्योंकि माइनर सेक्टर में ट्राइंगल का जब एरिया सब्ट्रैक्ट करोगे तब हमारा सेगमेंट का है। तो यहां पे माइनर सेगमेंट के लिए कर रहे हैं, फॉर माइनर सेगमेंट एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हाट AOB, राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाफ बेस क्या माना AO बेस इंटू हाइट फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, इससे क्या मिलेगा, हाफ बेस कितना होगा 10, हाइट कितनी होगी सेम, 5 टाइम में चला गया, कितने आ गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर या माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेक्टर है ना AOPB, AOPB। ठीक है, और A भी वापस आता है AOBPA, BP इज इक्वल टू क्या होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना बता रहा है 90 डिग्री, 360 ओके, पाई कितना 3.14 लेके चलना है। आर की वैल्यू कितनी दी है 10 दी है, 10 इंटू 10, ये आ गया 4 टाइम में तो 1/4
इंटू जब 3.14 में 100 का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 314। तो इसको जब डिवाइड कर देंगे तो 4 7 जा 28, 3 गया 4 8 जा कितना आया बच्चों 4 8 जा आया 32। ठीक है, अब यहाँ 2 बचा तो 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है, माइनर सेगमेंट मतलब क्या कह सकते हैं इसको, ए पी बी ए, ये पूरा हमारा माइनर सेगमेंट हो गया। ठीक है, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी पी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी कितना होगा 78.5 माइनस 50, कितना आंसर आ गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो सेगमेंट का एरिया निकालना था वो आ गया। अब इसी का सेकंड पार्ट जो है सेक्टर का एरिया निकालना है, उसको भी देख लेते हैं। तो उसको हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा, ए बी ए, मेजर सेक्टर की बात कर रहा है ना, तो ये पूरा होगा ए ओ पी फिर ए ओ बी, अब इसमें कोई तीसरा आ नहीं रहा है। ठीक है, तो ये हमारा मेजर सेक्टर हो गया, इज इक्वल टू थीटा कितना है, पहले तो वैल्यू लिख लेते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू दी है 270, क्योंकि इतना 90 है तो रेस्ट कितना होगा 270 अपॉन 360 इंटू 3.1 इंटू 10 इंटू 10, ये आया 3/4 इंटू 314। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा था हमारा 78.5 इज इक्वल टू, जब इसको सॉल्व करेंगे 3 5 जा 15, 1 कैरी हुआ, 3 8 जा 24, 25, 3 7 जा 21, 23 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा बच्चों दोनों पार्ट का आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं है। आपको बोर्ड में बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है बोर्ड की कॉपी में। ठीक है, इससे आपका टीचर क्या होगा, बहुत ही अच्छे मार्क्स आपको देगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस सेक्शन का। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम वैसे ही क्वेश्चन है जो अभी हम लोग ने सेक्शन बी में किया था, रेशियो में डिवाइड करने वाला। तो क्वेश्चन पढ़ो पहले क्या बोलता है, उसके बाद सॉल्व करते हैं। इन व्हाट रेशियो डज एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स -4,6 एंड -1,7। एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। ये हमारी लाइन है, ठीक है, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। इसका पॉइंट है 1,7 एंड ए का है -4, -6। इसको एक पॉइंट P डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो ये क्या लेट करते हैं, लेट द रेशियो बी, लेट द रेशियो डिवाइड लाइन AB by Q by P इज इक्वल टू K रेशियो 1। तो इसको मान लेते हैं हम लोग, इसको मान लेते हैं K, इसको मान लेते हैं 1। अब x एक्सिस पे एक चीज ध्यान से देखना, बहुत से बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे। x एक्सिस पे है तो y की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो यहाँ पे एक और चीज लेट करना है, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इज इक्वल टू x, 0। अब बहुत ही सिंपल हो गया। क्या करना रहता है भाई, इसके बाद फॉर्मूला होता है x के लिए होता है m2x1 प्लस m1x2 अपॉन
m1 प्लस m2। सेम y के लिए क्या होता है, m2 y1 प्लस m1 y2 होल अपॉन m1 प्लस m2। मैंने इसके पहले वाला क्वेश्चन बताया था और करके भी दिखाया था कि अगर दोनों में किसी भी एक इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। तो x की वैल्यू दी हुई है, x की हमको अभी नहीं पता, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा m2 x1। तो x1 कितना है, m2 पहले कितना है, m2 है 1, x1 है -4 प्लस m1 है k, x2 है -1 होल अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस k। अब इसमें आपको दूसरा इसलिए सॉल्व करना है क्योंकि आपको यहाँ पे दो चीजें पूछी हुई हैं। तो y की वैल्यू है 0, m2 कितना है, m2 है 1, y1 कितना है -6 प्लस m1 है k, y2 कितना है 7 होल अपॉन 1 प्लस k। यहाँ से आपकी k की वैल्यू निकल सकती है, तो इस पूरे की वैल्यू जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू -6 प्लस 7k। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 7k इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6/7। ये k की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब एक k की वैल्यू, अब यहाँ पे भी x की जब पूरा पुट करोगे तो x के टर्म्स में आएगी। तो x की इज इक्वल टू -4 -k अपॉन 1 प्लस k। k की वैल्यू इसमें पुट कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी और रेशियो क्या आएगा, 6 रेशियो वो आ जाएगा, ठीक है। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मानना था, इसको इक्वेशन सेकंड मानना था, ठीक है। थोड़ा अगर मैंने ऑर्डर गलत कर दिया तो प्लीज करेक्ट कर लेना। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड x इज इक्वल टू हो जाएगा -4 -6/7 होल अपॉन 1 प्लस 6/7, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करोगे आएगा 7 4 जा 28 माइनस का 28 -6 अपॉन 7 होल अपॉन 7 प्लस 6/7। 7 7 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, माइनस का 34 अपॉन 7 6 13। x इज इक्वल टू हो गया -34 अपॉन 13। ये हमारी x की वैल्यू आ गई, ठीक है बच्चों। तो हमारा रेशियो क्या है, रेशियो 6/7 आया, 6 रेशियो 7 में डिवाइड करेगी वो लाइन, और x की वैल्यू क्या आएगी, -34, 13, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31, जो कि हर बार आपका क्वेश्चन एक हमेशा रहता है। तो इस बार मैं सॉल्व करने में टाइम वेस्ट ना करके पहले से ही सॉल्व करके आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं, बस इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। गिवन दैट √7 इज इरेशनल नंबर, प्रूव दैट दिस इज इरेशनल नंबर। अब क्या करना रहता है, जैसा हमेशा हम लोग क्या करते हैं, एक अजम्पशन मानते हैं, अजम्पशन क्रिएट करते हैं कि ये नंबर हमारा रैशनल है, बट लास्ट में क्या होता है, वो उल्टा हो जाता है, वो रैशनल नहीं प्रूव होता है। तो रैशनल नहीं प्रूव होने का मतलब क्या हुआ, इरेशनल। तो 5 + 6 √7 is a rational number, then it must be in the form of p/q where p and q are co-prime integers and q does not equals to 0. So 5 + 6 √7 is equal to p + q। अब यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करके रूट वाली वैल्यू को सेपरेट कर देते हैं। तो √7 is equal to p - 5q upon 6q। अब देखो p 5 और q और 6 ये क्या है, को-प्राइम इंटीजर्स तो हैं, ठीक है, बट मतलब इनमें कॉमन क्या है, केवल सिंगल 1 ही कॉमन होता है। तो ये तो हमारा रैशनल नंबर हो गया, बट √7 क्या है, अंडर रूट वाली वैल्यू तो हमेशा इरेशनल होती है, वो इरेशनल नंबर है। सो LHS हमारा इरेशनल है, RHS हमारा रैशनल है। तो ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि LHS डज नॉट इक्वल टू RHS हो, ठीक है। तो यहां पे क्या बताया गया, ये पॉसिबल नहीं है कि एक इरेशनल हो और एक रैशनल हो, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो ये हमारा जो अजम्पशन हमने क्रिएट किया, हमारा अजम्पशन कैसे आया कि हमने ये क्रिएट किया था कि ये रैशनल नंबर है, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये अजम्पशन हमारा
क्यों है, गलत प्रूफ हो गया, इसलिए हम कह सकते हैं 5 + 6 √7 क्या है, रैशनल नंबर ना होके क्या है, वो इरेशनल नंबर है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जाता हूं, और इस क्वेश्चन को आप लोग रट मारो, ये स्टेटमेंट रट मारो, केवल वैल्यू आपको हर जगह चेंज करनी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले, क्लास ओवर होने से पहले मैं आपको एक दो जो क्वेश्चन ऑप्शनल बचे हुए हैं वो रिप्रेजेंट कर दूंगा, जब आपको वो होमवर्क करके स्क्रीनशॉट किसमें करना है, स्क्रीनशॉट मतलब इन द सेंस आपको कॉपी का जो है वो फोटो खींच के व्हाट्सएप ग्रुप में डालना है। ठीक है, चलो बच्चों, नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहना, सेक्शन डी सॉल्व करेंगे। अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट।